आज 22 प्रतिज्ञाएं इस विषय पर मुझे मेरे विचार प्रस्तुत करना है। 16 फरवरी 2025 को मैंने विस्तार से 22 प्रतिज्ञा की पार्श्वभूमि विषद किया था। पार्श्वभूमि इसलिए बताना आवश्यक है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञा क्यों दी, और ये जब तक हमें समझ में नहीं आता तब तक हम 22 प्रतिज्ञा का महत्व समझ नहीं सकते। ये बाबा साहब आम्बेडकर का दुनिया में पहला प्रयोग था कि उपासकों को दीक्षित करने के लिए 22 प्रतिज्ञा दी जानी चाहिए। और ये आपको इसके बारे में मालूमात है कि 22 प्रतिज्ञा है बाबा साहब के विचारों से जो बुद्धिज्म है उसका एक सार है। तो हम जब 22 प्रतिज्ञाएं समझते हैं तो बुद्धिज्म का सार भी हम समझने का प्रयास करते हैं। मैंने ये 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ विश्लेषित करने के लिए उसका 3 भागों में विभाजन किया। आज हम 1 से 8 तक प्रतिज्ञाओं पर विचार करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद 9 से 17 तक करेंगे और 18 के बाद 22 तक ये तीसरा पार्ट है। और ये 4 भागों में 22 प्रतिज्ञा पर मैं अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। आज हम 1 से 8 प्रतिज्ञाएं चर्चा के लिए लेते हैं और वो प्रतिज्ञा ऐसी है कि मैं ब्रह्म, विष्णु और ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी उपासना नहीं करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी उपासना नहीं करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा उनकी उपासना नहीं करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा है ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। और पांचवी प्रतिज्ञा है बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये झूठा और भ्रामक प्रचार है, ऐसा मैं मानता। 8 में से पहली जो 5 प्रतिज्ञा है इस पर मेरे विचार रखने का मैं प्रयास करूंगा। पहली प्रतिज्ञा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी उपासना नहीं करूंगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने पहली प्रतिज्ञा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उल्लेख किया है। और हिंदू धर्म में ब्रह्मा यानी निर्मिति का प्रतीक है, ईश्वर है। विष्णु यानी विश्व को प्रतिपालन करने वाला ईश्वर है। और महेश यानी संहार का प्रतीक। तो निर्मिति, प्रतिपालन और संहार, ये 3 विचार के जो प्रतीक है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। इसे हमें त्रिमूर्ति भी कहते हैं। तो आज तक जो विचारक हुए, जो फिलोसोफर हुए, उन्होंने ये खोज लगाने का प्रयास किया कि विश्व की निर्मिति कैसी, विश्व को प्रतिपालन करने वाला कौन है और विश्व का संहार करने वाला कौन है। और इस पर इन्होंने जो विचार किए हैं तो धर्म ग्रंथ में उनका, हिंदू धर्म में उसका उल्लेख है कि विश्व की निर्मिति ब्रह्मा ने, प्रतिपालन विष्णु ने किया और महेश यह संहार करता है। और इसी के ऊपर
ये विश्व चलता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके ऊपर गंभीरता से सोचा और उन्होंने यहां तक विचार लाने की कोशिश किया कि दुनिया में ईश्वर है क्या। दुनिया में ईश्वर है तो कहां है। भगवान बुद्ध ने जब तपस्या की और इतनी तपस्या की कि पेट और पीठ इकट्ठा हुई और वहां क्रिया हुई, तपस्या हुई कि इतनी शायद कोई कर सके, लेकिन भगवान बुद्ध को कोई ईश्वर नहीं। भगवान बुद्ध ने सोच लिया कि ईश्वर की कल्पना ये भ्रामक कल्पना है। ईश्वर को, ये विश्व को चलाने वाला ईश्वर है, ये भी भ्रामक कल्पना है। और विश्व का संहार करने वाला ईश्वर है, ये भी भ्रामक कल्पना है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा और उसकी उपासना नहीं करूंगा, ये पहली प्रतिज्ञा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी उपासना नहीं। राम और कृष्ण भी ईश्वर माने जाते हैं और धर्म ग्रंथ में उनको मान्यता दी गई है। इसके ऊपर राम ईश्वर बनाने के लिए रामायण लिखा है और कृष्ण के लिए महाभारत लिखा है। ये दोनों भी, रामायण और महाभारत जो धर्म ग्रंथ है, वो राम और कृष्ण की संबंध में ईश्वर साबित करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रामायण की सभी प्रतियां उसका अध्ययन किया, महाभारत का अध्ययन किया, उसकी चिकित्सा की। और आपको शायद मालूम होगा कि रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये जो बाबा साहब का ग्रंथ है वो विवादास्पद रहा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बंदी घोषित की थी, जन आंदोलन हुआ और उसके बाद में जब शासन से वार्तालाप हुआ तो इसमें अच्छी भूमिका डॉक्टर आनंद कौशल्या ने पेश की। डॉक्टर आनंद कौशल्या ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो लिखा, रामायण में लिखा या महाभारत में लिखा, महाभारत के ऊपर या रामायण के ऊपर लिखा, वो कोई उनके शब्द नहीं है। उसका आधार रामायण और महाभारत ही। वाल्मीकि रामायण ने में राम की भूमिका के ऊपर डॉक्टर आम्बेडकर ने जो उद्धरण दी है वो वाल्मीकि रामायण के उद्धरण है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो फैक्ट्स है वही लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। बाबा साहब का राम और कृष्ण का अवमान करने का कोई उद्देश्य, तो वो महाराष्ट्र शासन ने फिर मान्य कर लिया और उसकी बंदी उठाई। लेकिन जब तक राम और कृष्ण ये ईश्वर करके हमारे दिमाग में है, हम स्वतंत्रता से विचार नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उसकी उपासना नहीं करूंगा, ये दूसरी प्रतिज्ञा दी है। तीसरी प्रतिज्ञा जो है वो देवी देवताओं के संबंध में। पहली दो प्रतिज्ञा है ईश्वर से संबंध। अभी तीसरी प्रतिज्ञा है कि मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा उनकी उपासना नहीं करूंगा। यहां गौरी यानी पार्वती है और गणपति उसका पुत्र है। ये जो पार्वती
और गणपति, इनको देवी देवता करके मान्यता दी जाती है, उसका पूजन किया जाता है। और ये जन सामान्य में इतना प्रभाव है कि गणपति के देवल या गौरी के देवल आपको पूरे भारत में दिखेंगे। लोग पूजा अर्चा करते हैं। तो उस मुक्ति पाने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर गौरी और गणपति, ऐसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा दी। फिर चौथी प्रतिज्ञा पर आते, ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। डॉक्टर आम्बेडकर ने जो प्रतिज्ञा दी है, चौथी प्रतिज्ञा, कि दुनिया का निर्माता कोई ईश्वरीय है, पूरे विश्व वही चला है, सार वही करता है, तो इसका कोई अवतार है क्या? और ईश्वर कोई अवतार लेता है? आज अवतार पुरुष बहुत सारे दिखते हैं कि जो ईश्वर के अवतार करके समाज के सामने आते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस भ्रांति को दूर करने के लिए ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं, ये प्रतिज्ञा दी थी। और पांचवी प्रतिज्ञा इतनी महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ही विष्णु का अवतार है, ये झूठा और भ्रामक प्रचार है, ऐसा मैं मानता। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 को जब तक दीक्षा ली और अपने अनुयायी को दीक्षा दी, उस समय तक बुद्ध ये विष्णु का अवतार माना गया। और कई ऐसी मूर्तियां आपको दिखती है, कई ऐसे देवल ऐसा आपको दिखती है कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके ऊपर अध्ययन किया और पुराण ग्रंथ में जो लिखा गया है कि बुद्ध ही विष्णु का अवतार है, ये बाबा साहब आम्बेडकर इसको मान्यता नहीं। और जब विष्णु का अवतार हम बुद्ध को मानते हैं, तो बाबा साहब आम्बेडकर इसके ऊपर अध्ययन करते हैं, चिकित्सा करते हैं कि बुद्ध ही विष्णु का अवतार कैसा हो सकता है। जो बुद्ध ईश्वर ही नहीं मानता, स्वर्ग नरक ही नहीं मानता, आत्मा ही नहीं मानता, तो ईश्वर का अवतार कैसा हो सकता है? तो ये जो भ्रांति है, ये जो भ्रामक कल्पना है, ये हमारे मन और मस्तिष्क से निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध ही विष्णु का अवतार है, इसको मान्यता नहीं। आज भी बुद्ध गया का जो आंदोलन चालू है, वो इसीलिए चालू है कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये मान्यता आज तक थी। और इसीलिए उस मंदिर पर या उसके महाविहार पर ब्राह्मणों का साम्राज्य था, उनका आधिपत्य था। लेकिन अनागरिक धम्मपाल ने 1935 के काल में ये बौद्धों का मंदिर है और ये मैनेजमेंट में केवल बौद्ध ही रहना चाहिए, इसके लिए प्रयास किया। गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि मस्जिद जैसी मुसलमानों के हाथ में रहती है, चर्च जैसा क्रिश्चियनों के हाथ में रहता है, वैसा ये महावीर बौद्धों के हाथ में रहना चाहिए। गांधी जी ने अनागरिक धम्मपाल को कहा कि हमारे सामने हमारा ध्येय देश की आजादी का है। ये जो विवादास्पद सवाल है, वो आजादी के बाद में हम इसके ऊपर ख्याल देंगे। उन्होंने भी कुछ ख्याल नहीं किया। आज भी आजादी होने के बाद और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर करने के बाद भी आज भी उस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आज मैनेजमेंट में
आधे लोग बौद्ध है, आधे लोग हिंदू है, और वहाँ का जो कलेक्टर है वो भी उसका सदस्य रहता है, और वो जो कलेक्टर रहता है वो साधारणतः हिंदू ही रहता है। इसलिए अ, बहुमत हिंदुओं का है। पूरे महाविहार पर बौद्धों की मैनेजमेंट होना चाहिए, इसलिए ये बौद्धों का महावीर है। उनकी बाजू ये है कि ये बुद्ध ही विष्णु का अवतार, और इसीलिए हिंदू का वहां पर आधिपत्य होना चाहिए। ये विचारों का संघर्ष है। और जब बुद्ध ईश्वर ही नहीं मानता तो विष्णु का अवतार कैसा हो सकता है? इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि बुद्ध ही विष्णु का अवतार है। ये झूठा और भ्रामक प्रसार है, ऐसा मैं मानता हूं। ये जो 5 प्रतिज्ञा है ये ईश्वर से संबंधित है। आपको इससे परिचय होगा कि प्रत्येक धर्म में जो निर्माता है वो ईश्वर से संबंधित है, और ईश्वर संकल्पना हर एक हर धर्म में दी है। चाहे वो क्रिश्चियन धर्म रहे, चाहे वो मुस्लिम धर्म रहे, इस्लाम धर्म रहे, चाहे चाहे कोई भी धर्म है, उसमें ईश्वर संकल्पना को मान्यता। उसके नाम अलग अलग है। कुछ लोग उसे गॉड कहते हैं, कुछ लोग उसे ईश्वर कहते हैं, और कुछ लोग उसे अल्लाह कहते हैं। ये जब माना जाती है कि दुनिया बनाने वाला कोई तो भी ईश्वर है और मनुष्य मात्र उसके अधीन है, तो ये भी कल्पना आती है कि एक स्वर्ग है और दूसरा नरक है। जब अच्छे काम करते हो तो तुम स्वर्ग में जाते हो, जब बुरे काम करते हो तो नरक में जाते हो। और ये जो प्रयास है इसके आगे आत्मा को मान्यता दी है, और जब आत्मा को मान्यता दी जाती है तो पुनर्जन्म आता है, और पुनर्जन्म को ये शांत करने के लिए होम यज्ञ आता है, और होम यज्ञ अगर आ गया तो उसके पुजारी भी आते हैं, और पुजारी की बगैर हम स्वर्ग को जा नहीं सकते। ये जो श्रृंखला है ये ईश्वर से संबंधित है। ईश्वर ही सब कुछ है और हम परावलंबी है, ईश्वर के अधीन है। ऐसी मनोवृत्ति जब हमारे दिलो दिमाग में, तब तक हम ईश्वर से मुक्ति नहीं पा सकते, हम परावलंबी रह सकते। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, ये स्वतंत्र करने के लिए ईश्वर से मुक्ति करना बहुत ही आवश्यक है, इस पर मान्यता दी है। और यह अज्ञान कि हिंदू धर्म से बुद्ध धर्म निकला या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की शाखा है, ये भ्रांति दूर करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रयास करते हैं। और आज तक जो मान्यता थी कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का भाग है, कुछ लोगों का यही कहना है। सावरकर जैसे लोग यही कहते हैं कि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर किया तो डॉक्टर आम्बेडकर की जो उड़ान है वो हमारे हिंदू धर्म के अंगन में है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का भाग है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इसको मान्यता नहीं, और जब तक ये भ्रांति दूर नहीं कर सकते तब तक हम बौद्ध धर्म का अस्तित्व हम रख नहीं सकते। इसलिए हमारा जो अज्ञान है वो पहले दूर करना चाहिए, और हमारा जो ज्ञान है उसको उसको वृद्धिंगत करना बहुत आवश्यक है। और ये वृद्धिंगत करने के लिए हमें प्रज्ञावान होना पड़ेगा। और प्रज्ञावान अगर होना है तो तुमको शील और समाधि का मार्ग अपनाना पड़ेगा, उसका स्वीकार करना पड़ेगा। उसी के आधार पर हम ईश्वर से या उसके विचारों से हम मुक्ति पा सकते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर की गुलामी मानने की है, और सारे समस्याओं का हमारी जो समस्या है उसका जो मूल स्रोत है वो धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे समस्याओं का
मूल है या स्रोत है वो धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है और चातुर्वर्ण व्यवस्था में जो विभाजन हुआ है मनुष्यों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी के आधार पर हिंदू धर्म बना है। और हिंदू अगर कहलाना है तो ये चातुर्वर्ण व्यवस्था उसे स्वीकार करना पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि जब तक हम ये चातुर्वर्ण व्यवस्था नष्ट नहीं कर सकते तब तक हिंदू धर्म को हम मान्यता नहीं दे सकते। और इसी विचार में फंसे हुए इस देश के 80% लोग ईश्वरवादी, हिंदुवादी मतलब ईश्वरवादी है। और बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, इसको उन्होंने मान्यता दी है। इसलिए हमको पहले हमारे विचारों से, हमारे मन से ये जो अकुशल विचार है इसको निकालना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि सबसे पहले मन की मन की मलिनता दूर कर। मन की मलिनता दूर करना है हमारे दिमाग में जो अकुशल विचार है उसे नष्ट कर देना। तभी हमारे दिमाग कुशल विचार आ सकते, वैज्ञानिक विचार आ सकते और आधुनिक विचारों से परिपोषक ऐसे विचार हमारे दिमाग में आ सकते। इसलिए मन की मलिनता दूर करना, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो आदेश दिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा है। हिंदू धर्म से बुद्ध धर्म स्वीकार मतलब ईश्वर को नकारना, स्वर्ग नरक को नकारना और अपना विचार मनुष्य पर केंद्रित। ईश्वर की जगह हम नीति को हम जगह देते और नीति और आदमी या इंसान, इनसे संबंध अगर देखा तो मनुष्य पर अपना विचार केंद्रित करना पड़ेगा और मनुष्य को बुद्धिवादी बना और बुद्धिवादी बनाकर पृथ्वी पर ही स्वर्ग निर्माण करना। ये जो काल्पनिक स्वर्ग और नरक कल्पना है इसे कोई मतलब नहीं है। इस पृथ्वी पर अगर स्वर्ग बनाना है तो हमें बुद्धिवादी बनना बहुत आवश्यक है। कुशल कर्म पर अपना विचार केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। और ये जो काम किए दुनिया के बुद्धिवादी लोगों ने परिवर्तन करना, इस विश्व को अगर हमें पृथ्वी पर अगर स्वर्ग बनाना है तो हमें सबसे पहले निरीश्वरवादी बनना, ईश्वर को मान्यता नहीं देना होगा। और ये काम बुद्धिवादी लोगों ने किए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पहले भी आपको शायद मालूम होगा कि दुनिया में क्रांति की परिभाषा जिन्होंने दिला है और जिनके विचारों पर दुनिया में क्रांति हुई, ऐसे जो महान तत्वज्ञ है वह है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट जो ईश्वर को नकारता है वो कम्युनिस्ट। ईश्वर को नकारना एक कॉमरेड बनने के लिए या कम्युनिस्ट बनने के लिए आवश्यक चीज है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कार्ल मार्क्स का अध्ययन किया, कम्युनिज्म का अध्ययन किया और दुनिया में बदलाव लाने का जो क्रांति का सिद्धांत है उसका भी अध्ययन किया और अपने ढंग से भारतवर्ष के लिए ये इस देश में कैसी क्रांति लाना चाहिए इसका भी विचार किया। इसलिए निरीश्वरवाद ये कोई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया, अनेक लोगों ने दिया। आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट जो है उसे पत्रकार ने पूछा था कि आप तो ईश्वरवादी, आप बुद्धिवादी हो, आपको धर्म का स्वीकार करना होगा, तो आप कौन सा धर्म का स्वीकार करेंगे? तो आइंस्टाइन ने कहा मुझे अगर धर्म का स्वीकार करना है तो मैं केवल बुद्ध धर्म का स्वीकार करूंगा। ये जो बातें है ईश्वर को नकारना, ये भगवान बुद्ध के विचारों की परंपरा है। भगवान बुद्ध के विचारों पर अनेक लोगों ने ईश्वर का स्थान क्या है, ईश्वर का अस्तित्व क्या है, इस पर चर्चा की, सोच की और बुद्धिवादी ढंग से ये सब सोचने के बाद में उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, अवतार नाम की कोई चीज नहीं,
इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ईश्वरशाही से मुक्ति दिलाने के लिए धर्मांतरण किया और धर्मांतरण करने के बाद में ईश्वर, उसके अवतार और देवी देवताओं को नकारा और अपना लक्ष्य मनुष्य पर केंद्रित किया। और ये जो 5 प्रतिज्ञा है, वो 5 प्रतिज्ञा नहीं रहती तो क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये 5 प्रतिज्ञा नहीं दी होती तो क्या होता? उसका रिजल्ट यही आता है कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार, और बुद्ध अगर विष्णु का अवतार रहता तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो भी हिंदू धर्म का एक पार्ट होता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सोच समझकर ये जो पहली 5 प्रतिज्ञा थी, ये ईश्वर संबंधित है, ईश्वर के अवतार संबंधित है और मनुष्य पर लक्ष्य केंद्रित करने के लिए ईश्वर को नकारना आवश्यक था। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 5 प्रतिज्ञा के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश की। अब हम 6 से 8 तक प्रतिज्ञाओं पर आते हैं। 6वीं प्रतिज्ञा ऐसी है कि मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा। 7वीं प्रतिज्ञा है मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा। 8वीं प्रतिज्ञा है मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा। ये जो 6 से 8 तक प्रतिज्ञा, ये धर्म के आधार पर क्रियाकर्म करने की प्रतिज्ञा है। मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि अपने घर का आदमी कोई मृत हो गया, जिसका निधन हो गया, उसका जो श्राद्ध पक्ष करते हैं वो नहीं करूंगा। पिंडदान नहीं करूंगा इसलिए कि मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, मैं स्वर्ग नरक को मानता है, इसलिए पिंडदान करने की कोई गरज नहीं, आवश्यकता नहीं, श्राद्ध पक्ष करने की कोई आवश्यकता। 7वीं प्रतिज्ञा ऐसी कि मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा। बौद्ध धर्म में जो बताया गया है बस उसी का आचरण करूंगा, उसके विरुद्ध में कुछ नहीं। मुझे जीवन में जो कुछ भी हम क्रियाकर्म करते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक, महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसके ऊपर अच्छा विश्लेषण किया है कि आदमी हिंदू धर्म के संस्कार से जन्म से लेके मृत्यु तक जो कुछ भी क्रिया करता है वह केवल ब्राह्मणों को दान देने के लिए, और उसमें वो इतना फंस जाता है कि उससे बाहर नहीं निकलता, वहां से कर्जा निकालना, ये करना हो। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा यह प्रतिज्ञा दी है। और बहुत ही सादी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम बौद्ध धर्म को समझते नहीं, बौद्ध धर्म के विचारों को समझते नहीं, तब तक हम ये जो हिंदू धर्म की जो आचरण की जो प्रक्रिया है वो उससे मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा, ये 7वीं प्रतिज्ञा है। और 8वीं प्रतिज्ञा है मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं। जब हम हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो हम पूजा ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कर सकते। जब हम स्वर्ग नरक मानते ही नहीं, आत्मा ही मानते नहीं, तो हम क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करेंगे। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो 6 से 8 तक प्रतिज्ञा दी है, वो प्रतिज्ञा धर्म के आधार पर जो क्रियाकर्म करते हैं उससे मुक्ति पाने के, बुद्ध धर्म के आधार पर जो क्रियाकर्म करेंगे उसे मान्यता। इसलिए मान्यता है कि बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में यह फर्क है कि
हिंदू धर्म ईश्वर को मान्यता देता है, स्वर्ग नरक को मान्यता देता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं, और बौद्ध धर्म में स्वर्ग नरक को मान्यता नहीं। इसलिए धर्म के आधार पर क्रियाकर्म जो है वो करने के लिए, वो न करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 6 से 8 तक प्रतिज्ञा देते हैं। ये इसलिए देते हैं कि काल्पनिक भ्रांति से मुक्ति दिलाने के लिए। ये जो हमारे दिमाग में है कि हमने अगर ब्राह्मणों के हाथों से नामकरण नहीं किया तो हमारे जीवन में अच्छा नहीं होगा, हमने ब्राह्मणों के हाथों से शादी नहीं की तो हमारा अच्छा नहीं होगा, हमारे क्रियाकर्म जो निधन के बाद में किए जाते हैं वो नहीं ब्राह्मणों के हाथों से नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। अगर हमने एक आधे मकान बांध लिए तो उसकी शांति अगर ब्राह्मणों से हाथ से नहीं की तो हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती है। जो भ्रामक कल्पना है, ये भ्रामक भ्रांति है, उससे बाहर निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो 6 से 8 तक प्रतिज्ञा दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। और जब तक ये मानसिक गुलामी है, आदमी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो ये जो मानसिक गुलामी है, ये मानसिक गुलामी से मुक्ति पाने के लिए और आदमी को स्वतंत्र करने के लिए ये 1 से 8 तक प्रतिज्ञा है। ईश्वर और उसका आचार, उससे मुक्ति पाने के लिए और स्वर्ग का और ईश्वर और पृथ्वी पर देव, इनको नकारने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये जो 8 प्रतिज्ञा देते हैं, ये 8 प्रतिज्ञा इसलिए है कि जब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते तब तक हम बुद्ध के धम्म का विचार नहीं कर सकते। मानसिक स्वतंत्रता होना बहुत आवश्यक है। हमारे दिमाग में हजारों साल से ईश्वर की जो कल्पना है, स्वर्ग नरक की जो कल्पना है, देवी देवताओं की जो कल्पना है, पाप पुण्य की जो कल्पना है, ये अभी तक निकली नहीं। वो जब तक नहीं निकालते तब तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आपको दूसरी प्रतिज्ञा दे नहीं सकते। जो बुद्ध धर्म की प्रतिज्ञा है वो दे नहीं सकते। पहले हमारे दिमाग से जब तक ईश्वर संबंधी जो भी विचार है वो नहीं निकलते, क्योंकि भगवान बुद्ध के विचार ये ईश्वर को नहीं मानने वाले, स्वर्ग नरक को नहीं मानने वाले, देवी देवताओं को नहीं मानने वाले, अवतार को नहीं मानने वाले, और अवतारों के नाम पर जो कुछ भी क्रियाकर्म चलते हैं उसको भी नहीं मानने वाले। इसलिए पहले जब तक हमारा दिमाग स्वच्छ नहीं होता, क्लीन नहीं होता, तब तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दूसरी प्रतिज्ञा दे नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो प्रतिज्ञा है 1 से 8 तक दी है, वो मानसिक स्वतंत्रता के लिए दी है। जब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते तब तक हम बुद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। एक ही जगह दो चीजें आ नहीं सकती, एक तो मानसिक स्वतंत्रता होना या गुलामी स्वीकार। गुलामी अगर स्वीकारना है ईश्वर की तो आप हिंदू धर्म में रहिए, हिंदू धर्म से बाहर निकलने की कोई जरूरत। और जब आपको मानसिक स्वतंत्रता जब पाना है तो आपको धर्मांतरण करना पड़ेगा और हिंदू धर्म से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये जो 8 प्रतिज्ञा देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। और इसी के आधार पर जो सामने की प्रतिज्ञा है उससे संबंधित, इससे संलग्न है। सबसे पहले मन को शुद्ध करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 1 से 8 प्रतिज्ञा देते हैं और 1 से 8 प्रतिज्ञा देकर हमारा दिमाग स्वच्छ करने का, क्लीन करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिज्ञा है और इसलिए हमें इसका स्वीकार करना होगा, हमने हमारे जीवन में उसका अमल करना होगा। हमारे दिमाग में अगर ईश्वर है, ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर संबंधी जो विचार है, वो जब तक नहीं निकलते तब तक हम बौद्ध नहीं हो सकते और दोनों घोड़ों पर हम सवार नहीं हो सकते। इसलिए इधर बुद्ध को भी मानना और उधर ईश्वर को मानना, ये जो बातें हैं, ये जो भ्रामक बातें हैं, ये भ्रामक बातों से मुक्त करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शुद्ध रूप से हमें 1 से
8 प्रतिज्ञा देते हैं। हमने उसके ऊपर सोच पर विचार करना चाहिए। और भगवान बुद्ध के सिवाय हम किसी को मान्यता नहीं। नत्थि में शरणं बुद्धो में शरणं। हम बुद्ध के विचारों के सिवाय दूसरे को मान्यता दे नहीं सकते। इसलिए हमारे दिमाग में पहले ईश्वर संबंधी जो कल्पना है, भ्रांति कल्पना है, वो निकाल देना चाहिए और शुद्ध रूप से हमारा मन शुद्ध करना चाहिए। ये इसलिए कि मन की मलिनता दूर कर, मन में जो मलिनता है, जो अकुशल विचार जो है, उसे जब तक नष्ट नहीं कर सकते, हमारे दिमाग में कुशल विचार आ नहीं सकते। और एक कुशल विचार को रखने के लिए हमें 8 प्रतिज्ञा का पालन करना होगा। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये 8 प्रतिज्ञा दी है। इसका अमल हमारे जीवन में अगर लाए तो सही ढंग से हम बौद्ध हैं। सही ढंग से हम बौद्ध कहलाने के लिए ये जो पूर्वहट है, वो 8 प्रतिज्ञा है। ये 8 प्रतिज्ञा है, अगर समझ में आ गई तो हम सामने की प्रतिज्ञा समझ सकते हैं। आप इसका जीवन में अमल लाइए और अपना जीवन सुखी कीजिए। आपका जीवन सुखी हो, आपका सबका मंगल हो, ये भावना यहाँ पर व्यक्त करता हो और यहाँ ये व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान में मैं सामने की 9 से 17 प्रतिज्ञा है, उसके ऊपर विचार करूंगा। आप उसके बारे में आप सोचने के लिए अगले व्याख्यान में मैं प्रयास करूंगा। आज सबका सब सुखी हो, सबका मंगल हो, ये भावना व्यक्त करता हूँ। भवतु सब्ब मंगल, भवतु सब्ब मंगल, भवतु सब्ब। शुक्रिया दहत सर। पहले पहली से 8वीं प्रतिज्ञा तक हमें अवगत कराने के लिए बाबा साहब का उसके पीछे क्या सोच थी, क्या भावना थी, उससे हमें अवगत कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अ, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अपना हैंड रेज करके सर से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर पिछले वीक हम लोग कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए मिले थे। और कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन में मिलने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की थी कि 22 प्रतिज्ञाएं कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है। और जब हम लोग 22 प्रतिज्ञाओं को देख रहे थे तो हमको एक बात ऐसी समझ में आई कि अ, हम लोग जिस तरीके से बाबा साहब के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग जिस तरीके से धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, उस तरीके का जुड़ाव हम लोग 22 प्रतिज्ञा के साथ नहीं देखते। तो उस जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रश्न था उस ग्रुप डिस्कशन से आया हुआ। आपका सवाल अच्छा है। इसका कारण यह है कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, उसको हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। उसका जो महत्व है वो समझने की कोशिश नहीं की। मैंने जो किताब निकाली, जो 22 प्रतिज्ञा है, ये जो किताब है, ये सबसे पहले मराठी में निकली। उसके बाद हिंदी में उसका भाषांतर हुआ, अंग्रेजी में हुआ और गुजराती भाषा में भी उसका प्रकाशन हुआ है। तमिल में भी काम चालू है। इसलिए कि लोग अभी समझ रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा की आवश्यकता क्या है। और जब तक हम 22 प्रतिज्ञा समझ नहीं लेते, तब तक बाबा साहब के विचारों के आधार पर बौद्ध नहीं हो सकते। बौद्ध होना सबसे पहले
त्रिशरण पंचशील और कुछ गाथाएं लेकर बुद्ध धर्म की दीक्षा देते थे। बाबा साहब ने उसको नकारा नहीं, उसका समावेश पंचशील का किया है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, पारमिता, इसका अंगीकार किया। लेकिन 22 प्रतिज्ञा जो दी है वो अलग ढंग से दी है। जैसे इसके पहले के व्याख्यान में मैंने कहा कि मोजेस ने जो प्रतिज्ञा दी, आज्ञाएं दी थी, 10 कमांडमेंट्स, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी। और जब तक ये 22 प्रतिज्ञा हम स्वीकार नहीं कर सकते, इसमें पिछले व्याख्यान में कहा था कि इसकी शुरुआत है मई से। हर प्रतिज्ञा की शुरुआत मई से, कोई आपको बताएगा नहीं। जब आप खुद ही स्वीकार करेंगे और खुद ही प्रतिज्ञा करेंगे, तभी इसका असर कुछ हो सकता है। तू ये कर, तू ये कर, ये हम किसी को बोल नहीं सकते। ये प्रतिज्ञा खुद ही लेना। और जब तक हम ये प्रतिज्ञा सोच समझ कर लेते हैं, तब तक हम इसका स्वीकार करते हैं, इसका परिणाम भी हम समझ नहीं सकते। इसलिए ये 22 प्रतिज्ञा, इसका प्रचार और प्रचार करना बहुत आवश्यक है। और जब तक ये समझ में नहीं आता, सादे लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में इसको अगर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और 22 प्रतिज्ञा का हर उपासक ने अगर स्वीकार कर लिया, तो उनके जीवन में जो आनंद आएगा, उसके जीवन में जो सुख आएगा, वो अलग ही हो सकता है। इसलिए 22 प्रतिज्ञा समझना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे जो आज 1 से 8 तक प्रतिज्ञा है, ये ईश्वर संबंधित है, उसके अवतार संबंधित है, देवी देवता संबंधित है, और उसके जो ब्राह्मणों के हाथों से क्रियाकर्म नहीं करना, इससे संबंधित है। ये जब तक समझ में नहीं आता, तब तक हम हिंदू धर्म से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि हजारों साल के जो संस्कार है, वो एक दिन में जा नहीं सकते, उसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। और जब तक हम प्रतिज्ञा का स्वीकार पूर्ण रूप से कर नहीं सकते हमारे जीवन में, तब तक हम सही ढंग से बौद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि बौद्ध धर्म का जो सार है, ये 22 प्रतिज्ञा है, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ एक और बात आई थी सर कि अगर से हम लोग बुद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरे धर्मों का विरोध कर रहे हैं क्या? या, अ, या फिर हम लोग उसको छोड़ रहे हैं तो हम लोग उसको, यानी हमको हमको उसका विरोध करना है क्या? या उसकी उस तरह की जो कुरीतियां धर्मों के आधार पर दिख रही है, जो हमारे समाज में दिखती है, उसको हम लोग विरोध में जाना है क्या? तो ये भी थोड़ा सा एक नहीं, असमंजस था। कोई भी परिवर्तन अगर करना है, तो वो परिवर्तन जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती से नहीं। कि आज तक जो धर्म को स्वीकार लोगों ने किया है, वो एक तो प्रलोभन देकर किया है या जबरदस्ती से किया। ये हमारे कोई आधार नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि परिवर्तन लाने के लिए केवल हमारे पास में 2 शस्त्र है, एक है ब्रेन और एक है पेन। हमें जो परिवर्तन करना है वो बुद्धिवादी ढंग से, मानसिक परिवर्तन करना है। इसलिए जिनमें बदल नहीं हुआ, उन्हें परिवर्तन करने के लिए हमारी संगठनाएं, हमारा मिशन क्या कार्य करता है, इसके ऊपर निर्भर है। हम लोगों को अपना बुद्धिज्म कितना समझाते हैं और उनका अमल करने के लिए अपन वहां का जो वातावरण कैसा निर्माण करते हैं, इसी के ऊपर है। और जब तक हम बाबा साहब के विचार शुद्ध रूप से जनता तक पहुंचाते नहीं, तब तक हम सही ढंग से बौद्ध नहीं हो सकते। बौद्ध होने के लिए बौद्ध तत्व का अमल करना बहुत, जैसा इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए कुरान तत्वों का अमल करना जरूरी है, क्रिश्चियन बनने के लिए जैसा बाइबल आवश्यक है, उन तत्वों का अमल करना आवश्यक उनके लिए है, वैसा ही बौद्ध बनने के लिए बौद्ध तत्वों का अमल करना ये हमारे लिए आवश्यक है। तभी हम बौद्ध बन सकते हैं। नहीं तो हम आधे हिंदू रहेंगे, आधे बौद्ध रहेंगे। ये बाबा साहब आम्बेडकर इसे मान्यता नहीं देते। क्योंकि ऐसा अगर करने की कोशिश की, तो बौद्ध धर्म ही हिंदू धर्म का भाग हो जाएगा। ये ऐसा नहीं करता। बुद्ध धर्म को अगर शुद्ध रूप से रखना है, तो आपको
हिंदू धर्म से पूरे तरह से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है, और बौद्ध धर्म अपनाना और खुद को बौद्ध कहलाना ये भी आवश्यक है। यह बौद्ध कहलाने से नहीं, आचरण में लाना बहुत आवश्यक है। इसलिए दूसरे धर्म का विरोध कर कर हम कुछ नहीं कर। हम ये अपने, मेरा जो किताब गुजरात में ट्रांसलेट हुआ, तब प्रकाशक थोड़े से भयभीत थे कि जिसमें ये पहली जो प्रतिज्ञा है, 5 प्रतिज्ञा ईश्वर संबंधी, इसके ये किताब छपाओ कि नहीं छपाओ। मेरे साथ जो वार्तालाप हुआ, मैंने शुद्ध रूप से कहा कि ये जो ईश्वर संबंधी जो नाम है, ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण, ये हिंदू धर्म के नाम, ये बौद्ध धर्म के नाम है। और जब एक आदमी हिंदू धर्म छोड़ता है तो जो धर्मांतर करता है, मतलब हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपनाता है, उनके दिमाग से ये नाम निकल रहा है। और बुद्ध के सिवाय दूसरा नाम नहीं आ सकता। बुद्ध के सिवाय दूसरे को हम स्वीकार नहीं कर सकते। वही तत्व हमारे लिए आदर्श है। इसलिए इनका विरोध करने के लिए, यानी हिंदू धर्म के तत्वों का विरोध करने के लिए हम धर्मांतर नहीं कर रहे, हमारे मुक्ति के लिए कर रहे हैं। जिनको सुख से हिंदू धर्म में रहना है रही, उनको उनको आपत्ति नहीं हो रही। लेकिन बुद्धिमान अगर बनना है तो कोई भी ईश्वर रहे, वो हमारे दिमाग से निकलना चाहिए। जब तक ईश्वर हमारे दिमाग से निकलता नहीं, तब तक हम बुद्धिवादी होने से। और दुनिया में आज जो प्रचार चल रहा है वो बुद्धिवादी होने का है। ईश्वर को नकार दिया, धर्म को नकार दिया लोगों ने, और बुद्धिवादी होने का प्रयास कर रहे हैं। और जब बुद्धिवादी होता है तो सामने चलकर वो बुद्ध धर्म को स्वीकार करता है। इसीलिए दूसरे का विरोध करने के लिए हम ये सब चीजें नहीं कर रहे। हमको खुद को बुद्धिवादी बनाने के लिए हमारा जो प्रयास है, हाँ, इसको समझना बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। आलोक जी का प्रश्न है। आलोक जी मैं अनम्यूट एक्चुअली करें। आसिफ का तो जो अभी आपने पूछा वही मेरा क्वेश्चन था। जस्ट मेरा उसका एस्पेक्ट यही था कि हम लोग बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए काम करते हैं और हिंदू धर्म को गाली देने का काम करते हैं। सो सेम क्वेश्चन आपने पूछा और सर ने काफी अच्छा था उसका आंसर किया। और कुछ? अगर और किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो वो पूछ सकते हैं। आ, सुमेध का प्रश्न है। हेलो सर, जय भीम। जय भीम। जय। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अ, जैसे अगर कोई क्रिश्चियन या मुसलमान हो, तो मतलब हम्म, अभी उपस्थित हो रहा है ये क्वेश्चन, तो उसको अगर हम्म, धर्मांतर करना हो तो उसको कितना हम्म, मैंडेटरी रहेगा, मतलब 22 प्रतिज्ञा है, और ये मतलब किसके लिए है? बराबर है, आपका कहना बराबर है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पहले 22 प्रतिज्ञा क्यों लिखी है, देखिए। क्योंकि इस देश में 80% हिंदू लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हिंदू लोग हैं। और बाबा साहब ने हिंदू धर्म से धर्मांतर करने के लिए और बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए 22 प्रतिज्ञा, ये 22 प्रतिज्ञा। हमको कुछ चीजों की ऐसी मालूमात हो गई कि जिस समय 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा दी है, उस समय कुछ क्रिश्चियन लोग और मुस्लिम लोग भी उसमें सम्मिलित हुए थे। और उनके सामने यही सवाल था जो आपने अभी सवाल किया। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो धर्मांतरण है, वो केवल हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में आने का जो प्रयास था उसी के संबंधी था। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने राम कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु शंकर गौरी गणपति इनके नाम दिए। आपका सवाल यह है कि अगर क्रिश्चियन आदमी को बुद्ध धर्म में प्रवेश करना है, या इस्लाम धर्म के मुस्लिम आदमी को अगर बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है, तो यह प्रतिज्ञा उनको लागू होगी क्या? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस समय वो सोच थी,
उसी के आधार पर 22 प्रतिज्ञा दी। लेकिन आपको यह कहना होगा, ये समझना होगा कि जब तक ईश्वर रहे, गॉड रहे, अल्लाह रहे, ये एक ही शक्ति के नाम, उसमें कोई अलग नहीं है। उन्होंने भी अपना स्वर्ग निर्माण किया है, नरक निर्माण किया है, वही बात है, दूसरी बात है। धर्म जहां आता है वहां ईश्वर, और धर्म से अगर मुक्ति पाना है तो धम्म की ओर जाना। धम्म में ईश्वर नहीं आता, ईश्वर के अवतार नहीं आते, स्वर्ग नरक नहीं आता, पुनर्जन्म नहीं आता, और वहां इस ढंग से आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जो विधियां है उसका कोई वहां समावेश नहीं। इसलिए धम्म को अगर अपनाना है तो धर्म से परिवर्तन करना। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धायन धम्म में धर्म और धम्म में फर्क किया, धर्म और धम्म पे फर्क किया। धर्म ईश्वर से संबंधित है और धम्म ये ईश्वर से संबंधित नहीं, ये मनुष्य से संबंधित। उसका केंद्र बिंदु आदमी है, इंसान है। इंसान को इंसान के साथ में जुड़ाना, यही धर्म का मकसद है, ये धर्म का उद्देश्य है। इसलिए अगर क्रिश्चियन आदमी अगर आता है, अपना मुस्लिम आदमी अगर आता है, या अन्य धर्म के कोई जैन आदमी आता है, तो उन्होंने इस ढंग से सोचना चाहिए कि केवल 5 प्रतिज्ञा अगर उन्होंने परिवर्तित कर दी तो बाकी सब चीजें उसी के ऊपर आती है। मेन चीज है कि तुम्हारे दिमाग से ईश्वर निकालो, और जब तक धर्म से धम्म तक नहीं पहुंचते तब तक तुमको ईश्वर को नकारना ही पड़ेगा। और जब धम्म में आते हैं तो इसमें ईश्वर की कोई जगह नहीं। इस ढंग से अगर आपने सोचे तो वो भी रास्ता निकल सकता है। टीटू का प्रश्न है। जय भीम सर। जय अगर भीम। एक हिंदू जैसे नामकरण के लिए या गृह प्रवेश के लिए, शादी के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं, तो एक जी हाँ। बुद्धिस्ट भी एक भिक्खु को बुलाते हैं, तो ये सही है क्या? मतलब हमने कहीं ना कहीं उनका कल्चर अडॉप्ट किया है, या हम आ, मतलब नाम चेंज कर रहे हैं लेकिन विधियां सेम कर रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं हम मतलब जैसे वो लोग स्वर्ग नरक तक पहुंचने के लिए, या वो ईश्वर से कनेक्ट फील करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं, तो हम भी वो भिक्खु को बुलाते हैं, तो ये सही है क्या? एकदम सही है। उसका कारण यह है कि जो क्रिया विधि है वो तो आवश्यक है। जन्म का संस्कार करना, शादी का संस्कार करना और निधन का संस्कार करना, ये तो आवश्यक है। नया गृह अगर बनाया तो गृह पे प्रवेश करना, ये आवश्यक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भिक्खु को बुलाना ही अनिवार्य है क्या? धर्मांतर करने के बाद में उपासकों को भी उतना दर्जा दिया गया है। एक अच्छा उपासक भिक्षु से कोई कम नहीं होता, वो भी धम्म दीक्षा दे सकता है, वो भी संस्कार कर सकता है। और ये जो सादी बातें है कि कोई भी धर्म का आदमी रहे या बुद्धिस्ट रहे, जन्म का संस्कार करना कोई, क्या बोलते हैं उसको, धर्म का संस्कार करना, ये आवश्यक है, आवश्यक है। सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज में अगर आपने देखे, यहाँ ब्राह्मण, वहाँ गर्भ संस्कार भी होता है। श्रीलंका गर्भ संस्कार भी होता है। उसके बाद में बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसका भी संस्कार करते हैं, शादी करते हैं, उसका भी संस्कार करते हैं। यहाँ जो बात फर्क ये है, जैसा हिंदू भी खाना खाता है और बौद्ध भी खाना खाता है, तो इसमें समान है क्या? इसमें समानता ये है कि वहां का जो जन्म संस्कार है या विधियां है वो ईश्वर से संबंधित, ईश्वर से संबंधित। और यहाँ जो विधि और संस्कार किए जाते हैं वो ईश्वर से संबंधित नहीं है। हमारा आदर्श कौन रहते हैं? भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब, ये हमारे आदर्श है। और ये अगर हमारे आदर्श हमने
याद कर लिए उस दिन उस संस्कार में, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। इसलिए आदर्श को रखना ही पड़ेगा। हमारा आदर्श ईश्वर नहीं, ईश्वर के अवतार नहीं है। हमारा आदर्श भगवान बुद्ध है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और इसी को आदर्श को सामने रखकर हम संस्कार करते हैं, तो इसका पुरस्कार भाई। ठीक है। और अगर किसी का प्रश्न होगा तो अब हम और 2 प्रश्न ले सकते हैं। अगर किसी के कोई प्रश्न नहीं है, अगर अभी प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप अगर बाद में भी आपको प्रश्न आते हैं तो आप उसे आपके नोट्स में लिखकर नेक्स्ट सेशन में या ग्रुप में वो प्रश्न डाल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम वो क्वेश्चन पूछ सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, आपने जो पार्टिसिपेंट्स को जो क्वेश्चंस आए उसका उत्तर देके उनकी क्वेरीज रिजॉल्व की।